अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। एज यू नो मैं आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोस लेके आ चुकी हूँ। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी एक तरीके से कह सकते हैं, जिन बच्चों को आता है वो इजी लगता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे लेकर आए हैं। क्लास 7 का भी है, 8th में भी है ये, और 10th में भी। 10th में नहीं है, अब कभी क्लासेस में आ सकता है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर है, जो हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। तो अगर आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन है। आपको टेबल आने चाहिए, प्लस माइनस इजीली कर लेना चाहिए। इसी तरीके से हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जो हमने 7.2 की वीडियो अपलोड करी थी क्लास 7 की, वो मैंने 8th क्लास तक बना दी, वो 8th क्वेश्चन तक बना के डाल दी थी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो 9th डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो 9th क्वेश्चन है उसकी इंट्रो में क्या क्या चीज़ें बता देंगे, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पे जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो ये नहीं करती कि डायरेक्ट आई और जल्दी जल्दी से बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और वीडियो को बंद कर दिया। आपके आंसर लिए नहीं लिए तो नहीं लिए, कि बेसिक से मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाती हूँ। ईच एंड एवरी पार्ट्स का पहले इंट्रोडक्शन देके उसको समझा देती हूँ, फॉर्मूलेज वगैरह से आपको फैमिलियर करवा देती हूँ। फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस पे करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल हलवा होंगे। तो इसके अंदर कितने चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले इसके अंदर बात हुई है पी की, फिर बात हुई है आर की, फिर बात हुई है टाइम की, फिर बात हुई है ए की। अब कहोगे PRTA, ये तो कोई नाम भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये क्या बन रहा है, इनसे हम क्या क्या नाम बना सकते हैं। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं इनके नाम क्या क्या हैं। P मतलब प्रिंसिपल, जो सभी के स्कूल में होता है, सभी को पता होता है, लेकिन ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम सम। क्वेश्चन में कभी कभार इसको इंट्रोड्यूस कर देता है सम के नाम से, और प्रिंसिपल तो उसको बोलते ही हैं। आर मतलब रेट होता है। ये जो रेट होती है, रेपो रेट, ये सब, ये हमारी कितने में होती है, सब हमारी परसेंट में होती है। इसको पहचानने का तरीका भी बताएंगे अभी हम, पहले इसको समझते जाइए। टी मतलब टाइम। ये दो तरीके में गिवन होता है, या तो ये ईयर्स में हो सकता है, या तो ये हमारा ईयर में हो जाएगा, या तो ये हमारा मंथ में हो जाएगा। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, या 1 महीना, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, ऐसे हो सकता है। अब लास्ट बचा हमारा ए मतलब हमारा क्या होता है, अमाउंट। जैसे हम कहते हैं कुछ अमाउंट बचा है हमारे पास, कुछ अमाउंट दे दो हमें, कुछ अमाउंट हमें चाहिए। तो जो अमाउंट होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। एक चीज़ और रह गई है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं SI। जो मेन हम पढ़ेंगे वो हम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की भी एक लाइन की डेफिनेशन होती है कि इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं ब्याज। सिंपल बहुत ही साधारण तरीके से, तो इसको साधारण ब्याज भी बोलते हैं हम इसको। तो सिंपल इंटरेस्ट का सही मतलब हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों से मैंने आपको फेमिलियर करा दिया। जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे जिसके अंदर आपको SI दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा, मतलब एज रिलेटेड टू SI, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे SI से रिलेटेड होंगे उसमें आपको ये सारे नाम मिलेंगे। अगर इन नाम के बारे में आपको पहले से पता है तो आप इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये है, तो किसी ने तुमसे 100 रुपये मांगे, तुमने उसे 100 रुपये दे दिया। वो कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे ये पैसे वापस नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे ब्याज लूँगा। तुमने कहा 2 साल के लिए, तो उसने कह दिया कि ठीक है मैं सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम अमाउंट पर सेम ही लगेगा। ये नहीं है कि आज हमने जैसे 100 रुपये दिया, मान लो तुमने 100 रुपये ले लिया सिंपल इंटरेस्ट, इसने ब्याज पे दे दिया 100 रुपये, और ये कितने साल के दिया, सिर्फ 2 साल के लिए। तो 2 साल पे इस पे मान लो इसने कहा कि ठीक है हर साल मैं उस पर 10% ब्याज लूँगा।
तो आप इसको निकाल लो इस तरीके से, 10 ही आएगा इसका। तो सिंपल इंटरेस्ट 10%, 100 रुपये पे कितना आया, 10 रुपये। तो इसने कहा ठीक है, मैं हर साल कितने लूँगा, 110, अगले साल भी 110, फिर अगले साल भी, मतलब कि 20 रुपये वो 2 साल में इस पर ब्याज लेगा। अब वो दूसरा होता है जो अलग अलग लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो कि आपकी इसमें बात नहीं हुई है। तो हम सिर्फ जो डिस्कस करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा यूज में आपको लेंथी नहीं करूँगी, एक एक टॉपिक पढ़ो और उसको क्लियर करो। तो 100 रुपये पे 10 रुपये, मतलब अब अगर वो तुमसे नेक्स्ट पहले साल मांगेगा ना, तो वो तुमसे कहेगा जो मैंने 100 दिए थे वो, और मेरा 10% उस पर ब्याज, तो बना 10 रुपये, तो वो टोटल बना 110 रुपये। अब अगले साल भी सेम। अब अगले साल ये नहीं करेगा कि 110 पे वो ब्याज लेगा। सिंपल इंटरेस्ट का जो ब्याज होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट उसने दिया है उसी अमाउंट पे होगा। इस बात को ध्यान से समझना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल किस पे लगेगा, जो अमाउंट वो देगा। तो 100 रुपये पे उसने दिया 10 रुपये, अगले साल फिर 100 रुपये पे लगेगा, तो उसके टोटल कितने हो गए, 220 रुपये। तो ये उसका हुआ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ही वो 3 साल का चला सकता है, 4 साल का चला सकता है, 5 साल, जितने साल चलाना चाहे वो उतने साल का चला सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, ये 5 चीज़ें आपके पास होंगी, मतलब एक क्वेश्चन के निकालने के लिए ये अमाउंट का फॉर्मूला दूसरा होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो 1, 2, 3, ये तीनों चीज़ें पूछती है। अमाउंट को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तीनों चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाएगा। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो इन तीनों में से कोई भी चीज़, 3 चीज़ें गिवन होंगी, मतलब 4 होता है, तो 4 में से कोई 3 चीज़ गिवन होगी, जिसमें से आपको एक चीज़ निकालनी होगी। ठीक है, चाहे तो वो प्रिंसिपल हो सकता है कि पूछ ले, फाइंड प्रिंसिपल, फाइंड रेट, फाइंड टाइम, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी पूछेगा, आपको घबराना नहीं है। आपको सेम फॉर्मूले के साथ अप्लाई करना है, चाहे अमाउंट कुछ भी दे रखा हो, मतलब चाहे वैल्यू कुछ भी निकालने के लिए दे रखी हो, इंटरेस्ट हो, अमाउंट हो, प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो, आपको एक ही फॉर्मूला से निकालना है। बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान करके उसको सॉल्व करना है। इसीलिए ये 3 चीज़ें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे क्या कर देते हैं, अमाउंट तो गलतियाँ कर देते हैं, मिसप्रिंट, वो अमाउंट आगे पीछे लिख देंगे, कहीं आप ऊपर नीचे कर देंगे, तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम इसके फॉर्मूलेज डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक जो मैंने अभी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 2 फॉर्मूले दे रही है, अब जो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्वेश्चंस में सबके साथ फॉर्मूले ज़रूर लिखना है। मेरा बेसिक से रूल है, जब भी मैंने ये वीडियोस बनाने स्टार्ट करा था तो मैंने आपको गोल्डन रूल्स भी सिखाए थे, और उसमें ये भी बताया था कि आंसर्स को कैसे हाईलाइट करना है, फॉर्मूलों को कैसे लिखना है। तो जो CBSE होता है वो कहता है कि फॉर्मूला हर उसमें ज़रूर लिखे, इसकी भी मार्क्स मिलता है, क्लैरिटी के साथ लिखो। तो आपको फॉर्मूला तो लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो इसके सिर्फ 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला हमारा सिंपल इंटरेस्ट, अब मैं पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगी, प्रिंसिपल, अमाउंट। अब आप इतने तो समझदार हो गए हो कि अब ये शॉर्ट फॉर्म समझ लोगे, क्योंकि मैंने इसीलिए उस शॉर्ट फॉर्म पे इतना टाइम दे के आपको समझाया था, इसीलिए समझाया था ताकि आपको फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना हो। ये रेट हमेशा परसेंट में होती है, परसेंट हमेशा 100% होता है, इसीलिए ये हमारा कितना आ गया, नीचे 100 आ गया, P इंटू आर इंटू टी। पहला फॉर्मूला तो हमारा ये रहा। दूसरा फॉर्मूला हमारा अमाउंट का होता है। अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें गिवन होंगी तो भी निकल आएगा। अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा कि ये सब नहीं दे रखा है, सिर्फ मैंने अमाउंट दे दिया, अमाउंट पूछा और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया और प्रिंसिपल दे दिया, मैंने पूछा अमाउंट बताओ, तो भी निकल आएगा, क्योंकि अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI। अब या तो आपको तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें गिवन देगा, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें गिवन वो करेगा, चाहे वो P हो, चाहे वो SI हो, चाहे वो अमाउंट हो, कुछ भी हो सकता है, और इन चारों चीज़ों में से वो 3 चीज़ें गिवन करेगा। क्योंकि आपको अभी इतने बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछेगा नहीं जिसमें आपको 5 में से वो
हिडन इन्फॉर्मेशन देगा। तो वो तो बहुत बड़े वाले क्वेश्चंस में होगा। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक में वो इतनी जो चीज़ें मैं सिखा रही हूँ बस उतना चीज़ें सीखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 चीज़ें गिवन होगा, चाहे पीओ, चाहे आरओ, चाहे टीओ, चाहे एसआईओ, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको भी याद हो जाने चाहिए। तो उससे पहले हम क्वेश्चंस करें, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी जल्दी इस चैनल को शेयर कर दें, और जो बच्चे न्यू हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें। फिर हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 9, जिसके बारे में हमने ये पूरी होल स्टोरी अभी पढ़ी थी। तो इसमें दे रखा प्रिंसिपल 1200, रेट 12%, जो टाइम है वो 3 साल का दे रखा, मतलब 3 साल तक वो इस पे 12% का क्या लेगा, ब्याज देगा, मतलब इंटरेस्ट लेगा। तो सबसे पहले अब आपको फॉर्मूला रिकॉल हो जाना चाहिए कि मैंने क्या लिखवाया था, और जो जो बात जैसे जैसे कही गई है सबसे पहले क्या कर देना, उसको वैसे वैसे प्लेस कर देना है। फॉर्मूलों को इंटरचेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने 10th क्लास में भी बीपीटी थ्योरम बताई थी। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, एच पी भी होता है, अगर एच निकालना होता है तो पी भी तो इजीली पुट कर देते हैं, लेकिन अगर पी भी निकालना हो तो उनकी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। तो इस पर आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, जैसे जैसे जो जो वैल्यू गिवन है वैसे वैसे लिखना है। सिली सिली मिस्टेक से आपके नंबर कट जाते हैं, और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अब देखिए, पी की जगह 1200, आर की जगह 12% का 100 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको डबल डबल 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही परसेंट का 100 यहाँ लगा हुआ होता है। 3 साल मतलब 3 लिख दिया। अगर महीने होते हैं यहाँ पे तो हम नीचे 12 लिखते, उसका भी क्वेश्चन एक मैं आपको करवा दूंगी। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब जो बचा वो लिख लो। अब 12 को 12 से करेंगे 144 आ जाएगा, इंटू में 3 4 12। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आ गया, 432 आ गया यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करके निकाल दिया कि ऐसा ही हम कितना देते हैं, 432। अब मैं आपसे एक पूछ लेती हूँ, इसी में आप अमाउंट बताइए। अमाउंट में भी मैंने पढ़ाया था, अमाउंट क्या होता है, पी प्लस में एस आई। तो पी हमारे पास 1200 है, एस आई हमारे पास 432 है। डायरेक्टली पुट कर दिया, यहाँ पे हमारा अमाउंट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एसआई भी निकाल लिया, अमाउंट भी निकाल लिया। अगर किसी भी बच्चे को कोई सा भी डाउट होता है, छोटा हो बड़ा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल भी मेरा इसी नाम से है, अनुषा स्टडी पॉइंट। आप वहाँ पे डालेंगे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, और भी काफ़ी सारे नोट्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके के एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें। तो देखिए, यहाँ पे अभी हमने इससे पहले एक पार्ट डिस्कस करा था, अब यहाँ पे बी पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। चाहो तो मैं इसे होमवर्क में भी दे सकती हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे मैं 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कराया पी इंटू, ये तो अब आपको याद हो गया होगा। देखो, रिपीटेशन से चीज़ें याद होती है, आपको रटिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने रट लिया और याद हो गया। आप अगर रट लोगे तो अभी 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर रटने बैठोगे। इससे अच्छा है जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप उसको रिपीट करोगे, सुनोगे बार बार, तो उससे चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। और मैथ तो सिर्फ और सिर्फ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। पी कितना, 7500 रुपये पुट कर दिया। और कितना है हमारा, 5% और 3 साल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आपका 1125 आ गया। अब आपको इसमें अमाउंट खुद निकालना है। इसमें अमाउंट आपको खुद निकालना है।
ऐसा ही निकालना सिखा दिया। अब तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गएंगे क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू है। अब एक ऐसा क्वेश्चन हम कर लेंगे जिसमें हमें ऐसा ही गिवन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये 9th का बी पार्ट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इस तरीके से एग्जाम आपको दे देगा। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डाल लो 10th, या आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर दो। तो इसमें पूछा गया ऐसा ही 1000 है, रेट 5% है और टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 साल का दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, हमें पी निकालना है। अभी तक हम ऐसा ही निकाल रहे थे, अब यहाँ पे हम पी निकालते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास 1000 गिवन है, पी हमें निकालना है 5% एंड 2 साल का गिवन है। कट कर दिया पहले यहाँ पे हमने, और जो वैल्यूज बची वो हमने नीचे लिख दी। तो पी 1 सा पी, अब नीचे यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 10,000 पी आ गया हमारे पास। हमारे पास कितना आ गया 10,000 पी आ गया। तो मैंने आपसे बोला था 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आपको गिवन मिलेंगी, तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको रेट मिसिंग कर देगा या टाइम मिसिंग कर देगा, तो वो जो चीज़ मिसिंग होगी वही चीज़ आपको निकालनी है। तो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है वो आप टेलीग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।